उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे, प्राप्य वरा निबोधत सावधान, उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा, प्राप्य बलान निबोधत, सावधान हो जा, और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाय, हरस चरण चितलाय, जपत हरिवंश गिराजस मन शिवत चितलाय, जपत हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम बाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु, वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी मायाकृत मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है,
ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़ें बनी है धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से टटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है। वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाव सदृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते हो। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान है, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अंबा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है पक्का। जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता। उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती। करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकती। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती। जैसे भगवत रसिक कह, हमारे
उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्निते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भक्ति रस में विलीन होता। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं। वो धन्य है। अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहां वर्णन किया गया है कि इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदद यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनात् देवदेवस्य विष्णुरमित तेजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नरा परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है। चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप। गोविंद मुकुंद माधो हरे मुरारे शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे। जो हे गोविंद, हे माधो, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलिपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर रहे हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समुद्रशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे, गा रहे, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है।
नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। एक कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा आदि महाशक्तियां हमारी श्री जी के ही अंश से है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार हैं। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए, आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हैं जो समझला है, पर्वत की भांति दुख सहने में अचल, भारी से भारी बाहरी आंतरिक कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। जैसा आप गुरुजनों के चरित्रों में सुना, जो महामहिम श्री अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गर्दन कटवा दी, नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, शहीद हो गए नाम के प्रति। कितने ऐसे महान भागवत इनकी चरण धूलि माथे पे रखकर इस शूरवीरों के मार्ग में चला जाता। ये कायरों का मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो। या प्राणों की बाजी लगा के, ये तो को भगवान की विशेष कृपा कि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि भजन करने की तुम्हारे अंदर वृत्ति नहीं होगी। जिसके अंदर वृत्ति होगी उसको भजन करने दिया जाएगा नहीं। शासन के द्वारा, समाज के द्वारा वो प्रताड़ित किया जाएगा जो सतमार्ग में चलेगा। आगे ऐसा समय आएगा, जैसे पहचान वाले देख के बता देते हैं कि पश्चिम से धूल भरी आंधी आने वाली है, या पूर्व से आज वर्षा होने वाली है, या अमुक दिशा से वायु चलेगी, बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, बादल नष्ट हो जाएगा। गांव में पहचान वाले ऐसे लोग होते थे। ऐसे ही आभास होता है। आगे ऐसा समय आएगा कि सतमार्ग पर चलने वाले के ऊपर शासन का प्रभाव होगा और समाज का दबाव होगा कि वो सतमार्ग में ना चले। पीछे से बहुत अच्छा समय अभी है, जो अभी पीछे गुजर गया कलयुग का प्रारंभ, बहुत अच्छा समय है कि अभी राम कृष्ण हरि भज कर आप कल्याण कर सकते हो। राम कृष्ण हरि भजने वालों को तलवार की घाट उतार दिया गया, काट दिया गया, और वो कटना पसंद किए, लेकिन लाखों लाखों लोगों की गर्दनें उतार दी गई धर्म के प्रति। वो डिगे नहीं अपने धर्म के प्रति। पर्वत की भांति चल, गिरिवद अविचल, ऐसा प्रेमी होता है। पर्वत की भांति अनेक। पूज्य श्री तेग बहादुर जी का कल चरित्र सुना कि उनके शिष्य जी ने कहा कि अभी मैं भस्म करता हूं इन दुष्टों के साम्राज्य को। तो नजदीक आओ, स्पर्श किया, वो मूर्छित होके गिर गए। जब होश आया तो वाहे गुरु वाहे गुरु, तो उन्होंने कहा अब भस्म करो। तो उनका सामर्थ्य ही नहीं है। बोले पता होना चाहिए तुम्हें सामर्थ्य कहां से मिली। बोले आपकी सेवा से। तो बोले जब मैं शांत हूं तो तुम्हें सामर्थ्य प्रयोग करने, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आदेश है कि शांत होकर सह लो, तो फिर तुम शक्ति का प्रयोग क्यों करोगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो आचार्य चरण कहते हैं वही श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, ज्यो ज्यो राखत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। और वही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। चाहे जितना कष्ट दो, पर आपकी स्मृति न जाए, आपका नाम न छूटे, आपका प्यार न छूटे, धन्य है। हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बस केवल आपका नाम हमारी जिह्वा पे चलता रहे, गर्दन उतर जाए, चाहे जितना कष्ट दिया जाए। एक बार इस मनुष्य जीवन की निष्ठा प्रभु के चरणों में हो जाए। हम कैसे कच्चे खिलाड़ी हैं, जरा सा भय का अवसर आया, भगवान को छोड़ दिया,
उनके नाम को, उनके भजन को छोड़ दिया। गिरिवद अचला, पर्वत की भांति अडिग रहे अपने धर्म में, अपनी उपासना में। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी का सपोर्ट न ले। अर्जुन देव जी के पास आए तो मियां पीर, वो बड़ी दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, कि आप आदेश करो, तख्त के तख्त को पलट देता हूं अभी। तो नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। आकाश की तरफ देखो, देखा तो दैवी शक्तियां खड़ी, केवल आदेश ले देंगे। बोले देख रहे हो, तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, वाहेगुरु की इच्छा है, बड़ी मधुर इच्छा है कि सहो तो उसे सहूंगा। जोई जोई प्यारो करे, बहुत बड़ा सूत्र श्रीमद चतुरासी जी में पहली पंक्ति में स्वामी जी कह रहे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे रखोगे वैसे। गिरिवद अचला, अपनी निष्ठा से कभी विचलित ना हो। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी अन्य का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कि कोई विपत्ति पड़ी तो हम हाय हाय करके किसी के पास बैठ जाएं, किसी का सहयोग नहीं। सहयोग देने वाले को भी मना कर दे, जाइए, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि मेरे हरि की क्या इच्छा है। चलिए जाइए, उनकी इच्छा जो होगी वही होगा। नैष्कंचन्यैक काष्ठाम गत परम निष्किंचन। निष्किंचन उसे कहते हैं जो प्रभु के सिवा अपना कुछ नहीं मानता। धन संपत्ति, परिवार, सुहृद, मित्र कोई नहीं। जैसे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे गोस्वामी जी कह रहे, वो जैसे श्री मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं। इसे अकिंचनता कहते हैं। अकिंचनता का मतलब गरीबी या दरिद्रता नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहने तो उसे आप अकिंचन नहीं। अकिंचनता हृदय का विषय है। प्रभु के सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, लगाव, संग, सपोर्ट ना होना, ये अकिंचनता है। परम निष्किंचनता। और काष्ठामगत अकिंचनता, काष्ठा, पराकाष्ठा को प्राप्त, मतलब कैसी भी स्थिति हो किसी का सहयोग नहीं लेगा, किसी का सपोर्ट नहीं। ये जीवन में याद रखना चाहिए। गाने को तो सब गाते हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, लेकिन इसकी परीक्षा होगी। हमें केवल श्यामाजू की तरफ देखना है, अन्य की तरफ नहीं। बोले ऐसे को उर्तरयोत कंठया चिंतयन श्री राधा कृष्णांग पंके रुहदल सुषमाम कोपि वृंदावन स्थिति। उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं और वो उनके चिंतन में सदैव डूबा रहता है और उसको फिर दिव्य लीलाएं दिखाई दे रही। देख रहे राधा कृष्णो रास लातिका मंदिरे सुपविष्टौ। बड़ी सुंदर नवनिवृत्त निकुंज है। लता मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। लत्याविष्टौ रस वसल सद दृष्टि वांगंग चेष्टौ। एक एक अंग की चेष्टा, हास परिहास प्रेममयी हो रही प्रिया प्रीतम की। सखियों ने मालाम कंठेर पय, बड़े सुंदर सुंदर मालाएं गूंथ कर, धन्य है उनके कर कमल जो श्री जी के लिए माला गूंथते हैं। धन्य है वो कर कमल जो श्री जी को माला धारण कराते हैं। मालाम कंठे अर्पय, बड़ी भाग्यशाली सखियों ने अपने कर कमल से माला गूंथकर श्री जी को धारण कराई। सुललितम चंदनम सर्वगात्रे, मृदु मृदु चंदन घर्षण करके सुंदर सुंदर पत्रावली की है। सुंदर भाल देश में चंदन, कपोल में पत्रावली की, वक्षा स्थल में पत्रावली की। पत्रावली रचितुम कुचयो कपोले, चंदनम सुललितम सर्वगात्रे। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए पत्रावली में, ऐसे ऐसे नहीं। सुललितम, बहुत प्यार से दुलार से प्रियालाल की पत्रावली करे। तांबूलम प्राशय कुरु, भाग्यशाली सखियों ने सुंदर तांबूल की रचना करके युगल सरकार को पवाया।
सुखम साधु संबीजनेन, कोई साधु स्वभाव की सखियां प्रिया प्रीतम को व्यजन कर रही, पंखा कर रही। व्यत्याश्लेषात सुख सहित योर लालयन नंघ्रिमित्थम, श्री युगल सरकार कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल ऐसे सहन किए हुए हैं। सुख सहित योर लालयन नंघ्रि मित्थम राधा कृष्ण, श्री प्रिया प्रीतम परस्पर जब ऐसे शयन कर रहे हैं। परिचर रहा कुंज सैया मुपेतो, क्या कभी श्रीपाद प्रबोधानंद जी के मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनके चरण चाप रही हूं, मैं उनकी परिचर्या कर रही हूं, जब हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे लता भवन में शयन कर रहे हो। दृष्टवान्यादृग वरविलसितौ साधुयांतीर बहिस्ता, जब प्रिया प्रीतम को शयन करा के सखियां बाहर हो रही है तो श्री जी ने हंसते हुए एक सखी की बाह पकड़ ली और कहा, सब सखियों को कह दो बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही विराजे। उनको युगल किशोर हंसते हुए पकड़ करके स्ताभ्याम मत्ता सहस व नम्या सा ह्री सौख्य मग्ना, यही विराजो। सब सखिया अत्यंत सौभाग्य मनाती हुई युगल सरकार के समान सिर झुका करके खड़ी। किशोर वयसा स्फुरत पुरट रोचिसो मोहिनी ही, ऐसा मोहिनी स्वरूप प्रियाजू का, ऐसा मोहन स्वरूप लालजू का सखियां अपने नौ किशोरी किशोर को भर नेत्र देख रही। क्या अद्भुत सुख युगल सरकार का। सुचारु कृष्ण मध्यमा प्रथु नितंब बक्षोरुहा, तो श्री जी की सखियां भी स्वर्णिम लता के समान प्यारी जू के आसपास घेरे हुए सैया के सब। सुवेणी पटभूषणा स्मृत राधिका किंकरी ही, श्रीपाद कह रहे मैं सदैव यही प्रियाजू से मांगता हूं कि आपकी इन दासियों, इन सखियों, इन किंकरी, इन मंजरियों का चरण दास्य मिले, इनकी आज्ञा पे रहूं और सदैव इनका चिंतन बनता रहे। प्यारे जू की इस प्रेम राशि रस में प्रवेश पाने के लिए अनन्यता की अत्यंत आवश्यकता होती है। बहुत से जीवन व्यतीत हो गए, ये जीवन हम श्यामाजू को दे देते हैं, जीत जाओगे। बाजी जीवन की यहां लगाई जाती है, रुपए पैसे की नहीं, यहां जीवन की बाजी। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार, सब एक दांव में रख दिया पूरा जीवन, तो जीत जाओगे। नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, बलिहारी है युगल सरकार, बिहारी बिहारी जू, आपने हमें जिता दिया, जीत गए। अब कोई संशय नहीं, जीत गए, पक्का जीत गए। श्रीधाम वृंदावन मिला, प्यारी जू का नाम मिला, प्यारी जू की शरणागति मिली, रोज सत्संग मिल रहा है। अब कह सकते हैं अहो भाग्य है, अब हम जीत गए। प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति, प्यारी जू के चरणारविंद की सेवा निश्चित मिलेगी, निश्चित। हम अनन्य भाव से केवल इस द्वार को ना छोड़ें, अपनी टेक पक्की होनी चाहिए। उधर से तो बड़ी उदारता ही उदारता है। यदि ऐसा नहीं तो संत वाणी, महापुरुष जन कहते हैं, शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानिच, दिवसे दिवसे मूढ़ माविशंति नो पंडितम। यदि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मानव देह में हजारों ऐसे स्थान हैं जहां तुम संकटों में फंस जाओगे। हजारों सैकड़ों स्थान हैं जो तुम्हें शोक मग्न कर देंगे। प्रतिदिन तुमसे ऐसे कर्म बनेंगे जो तुम्हारी दुर्गति करा देंगे। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके इसी जन्म में इद चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि
भूतेषु भूतेषु विचित्य चीराः प्रेत्यास्मान् लोकदमृता भवन्ति। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व को जान लिया, पा लिया, तो सब पापों से, सब शोकों से, सब दुखों से मुक्त हो गए और तुम बहुत कुशल और धन्यवाद। और यदि इस शरीर के रहते नाचेदिहा वेदिन महति विनष्टे, इस शरीर के रहते रहते तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुमने अपना सर्वस्व विनाश कर लिया। ये वेद कहता है। सोचो, बुद्धिमान पुरुष हो, सोचो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति कर ली, ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, यदि तुमने उस परम सत्य को पा लिया, जान लिया, तो बहुत कुशल हो, धन्यवाद, तुम्हारा परम मंगल हो गया। यदि भगवत प्राप्ति शरीर रहते हुए नहीं की, नाचेदिहा वेदिन महते विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, कुछ नहीं तेरे पास है। सोचो, ऐ बुद्धिमान, तुम्हारे को बुद्धि मिली, सोचो, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अमृत स्वरूप है, इस जन्म में उसको प्राप्त कर लो। वो परमात्मा कैसा है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है वह परमात्मा एक है, दो नहीं। ये जितना अलग अलग मेड़ बंधी, वो सब मेरे ही प्रभु के नाम है, मेरे ही प्रभु के संप्रदाय है, मेरे ही प्रभु की आराधना, कोई और नहीं। हम किसी और की आराधना नहीं करते, ध्यान रखना। हमें किसी और की कृपा की आकांक्षा नहीं है। यहां जो भी हो रहा यंत्रवत हो रहा, मेरी स्वामिनी जी करवा रहे। और जो नाम रूप लीला धाम प्रभु का एक भी अंग स्वीकार किए है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परम पूज्य है। मैं किसी और का पूजन नहीं करता हूं, मैं अपने गुरु का पूजन करता हूं, मैं अपने इष्ट का पूजन करता हूं। यहाँ इष्ट श्यामा श्याम और पार्श्व में जितने विराजमान हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, वो सब मेरे गुरु होंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास या परतीति।